नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट वैभव और आप देख रहे हैं दी परफेक्ट स्माइल, एक डेंटल हेल्थ पॉडकास्ट अमृत डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल क्लिनिक की तरफ से। और आज है हमारे साथ डॉक्टर सीडी द्विवेदी सर और हम सर से जानेंगे मैक्सिलोफेशियल के बारे में। सर, ये मैक्सिलोफेशियल है क्या? एक्चुअली मैक्सिलोफेशियल हमारी डेंटिस्ट्री की एक सुपर स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जिसमें हम जॉ, फेस और टीथ के बारे में सारी सर्जरीज और ट्रीटमेंट करते हैं। तो बेसिकली ये जो ट्रीटमेंट है वो जॉ ट्यूमर, फ्रैक्चर, पैथोलॉजी या हमारे जैसे जबड़ा लॉक हो जाता है, टीएम जॉइंट जिसको बोलते हैं उनके, और मुंह में जितने प्रकार के छाले हैं, जो प्री कैंसरस लेजन है, कैंसर्स हैं, उनके ट्रीटमेंट के बारे में है। यानी कि जो भी क्रिटिकल केसेस होते हैं माउथ से रिलेटेड या जो सर्जिकल केसेस जितने आ जाते हैं, जो कि डेंटिस्ट के बियॉन्ड, तो उसमें एक टिपिकल अकलदार भी होते हैं जिसको हम इम्पैक्टेड टूथ कहते हैं, उनकी सर्जरी भी मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में, या सिस्ट हमारी रसौली बन जाती है जबड़े में, या अलग जिसको ट्यूमर भी कहते हैं, एम्ब्लोब्लास्टोमा और ओडोजेनिक केराटोसिस्ट, इस तरह के जो छोटे मतलब बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं उनकी सर्जरी करते हैं, या टीएमजे एंकाइलोसिस होती है, या जॉ फ्रैक्चर्स होते हैं, जितनी भी जॉ पैथोलॉजीज होती हैं उनको हम ट्रीट करते हैं। क्या सर, ये जो जनरल सर्जरी होती है या फिर डेंटल सर्जरी होती है, इससे ये डिफरेंट है या फिर सेम है सर? एक्चुअली ये ब्रिज है, ये डेंटिस्ट्री और मेडिकल साइंसेज, मतलब आप डेंटल सर्जरी और जनरल सर्जरी के बीच में एक मैक्सिलोफेशियल सर्जरी जो है, इट एक्ट एज अ ब्रिज, ये एक पुल की तरह काम करता है। इसमें दोनों पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। हमें डेंटिस्ट्री आती है, इसीलिए हम जब कभी ट्रॉमा, किसी का जॉ फ्रैक्चर होता है, वो हम एक जो जनरल सर्जरी के पार्ट होता है, जो नॉर्मल मेडिकल लोग ट्रीट करते हैं, उनसे हम बेटर कर पाते हैं, क्योंकि हम डेंटिस्ट्री जानते हैं। तो हम पहले ऑक्लूजन अचीव करते हैं, हमारा दांत जिस तरह से बैठता है ना, हम प्रॉपर दांत को बैठा के फिर हम जॉ पे प्लेट लगाते हैं, तो पेशेंट को फ्यूचर में खाने में या मुंह खोलने या उसको कभी दिक्कत नहीं आती। नॉर्मली जो दूसरे हमारे काउंटर पर मेडिकल वाले ट्रीट करते हैं, तो उनको क्या है, ऑक्लूजन का बहुत कॉन्सेप्ट है, डेंटिस्ट्री पढ़ाई नहीं गई है तो पढ़े नहीं है, तो उनको मेडिकल का बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है, डेंटल ऑक्लूजन का। तो ऑक्लूजन कॉन्सेप्ट ना होने से प्लेट तो लग जाती है, बट पेशेंट को फिर फ्यूचर में खाने में जहाँ टेढ़ा रहता है, फिर वो उनका आता है कि आप दांत घिसवा लीजिए, या बट उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि आपका जो बेस का ट्रीटमेंट है ना, बोन का ट्रीटमेंट, पहले हम ऑक्लूजन बैठाते हैं फिर बोन पे प्लेट लगाते हैं, तो पेशेंट को फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जी। तो सर, आजकल के टाइम में मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के बहुत नए-नए इन्वेंशंस हुए हैं या फिर टेक्नोलॉजी आई है। तो कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी जो अभी करंटली चल रही है जिसकी वजह से काम आसान हो रहा है या फिर हमें यहाँ पे परफेक्शन मिल रहा है जी सर्जरी बिल्कुल। में? अभी तो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में रोबोटिक्स और नेविगेशन सिस्टम आ गया है, जिससे कि हमें बहुत आसानी हो गई है काम करने में। प्लस 3D स्पेसिफिक मॉडल, मतलब स्टीरियोलिथोग्राफिक मॉडल बोलते हैं उसको, जिससे हम पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट, जैसे पेशेंट को कभी पहले हमारा ट्यूमर हुआ था, हम रिसेक्ट करते थे, फिर हमको स्पेशली बोन ग्राफ्ट लेना पड़ता था, फिबुला से हम पैर से लेते थे, या फिर हम इलियक क्रेस्ट कमर से हड्डी लेते हैं, या फिर हम हाथ की रेडियो को हम लेते बोल लेते हैं। तो आप आजकल क्या है, पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट आता है, हमने पेशेंट का सीटी कराया, उनका 3D एक मॉडल सीटी पे 3D हमने भेजी वहाँ पेशेंट को, और उसके अकॉर्डिंग जितना हमारा रिसेक्शन का पॉइंट है, जितना हमें डिजीज पार्ट है, बीमार पार्ट है, उसको निकाल के, और उसकी जगह एकदम पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट प्लस उसके डेंटल इम्प्लांट भी बन के आ जाते हैं, जिनके सहारे हम उनको दांत भी लगा देते हैं, और हमें पेशेंट की सेकंड साइज सर्जरी नहीं करनी पड़ती है, जिससे मॉर्बिडिटी हमारी कम हो जाती है। ओके सर, तो क्या आपके लाइफ में कोई ऐसा, आपके करियर में कोई ऐसा केस हुआ है जो हमारे लिसनर्स के लिए इंस्पिरेशन का काम करे या फिर मेरा अब मतलब अभी तो हम लोग अपनी सिल्वर जुबली मनाए केजीएमसी से। मैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, मैंने वहीं से बीडीएस और एमडीएस मोरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में किया है। जी। तो बहुत केसेस केजीएमसी से लेके यहाँ तक, अब तक तो बहुत ही केसेज हैं जो अभी तक हमारे जेहन में पहुँचते हैं और घूमते हैं। बहुत अच्छा भी लगता है सुन के, देखिए कुछ गूज़बम्स हो रहे हैं उन केसेस को देख के। क्योंकि एक बार एक बच्चा था करीब 13 ईयर्स का, जब मैं केजीएमसी में था, तो उसको उस समय एक लेपर्ड होता है तेंदुआ, उसने अटैक किया था, और उसका पूरा मैंडिबल जॉ जो है वो बाहर आ गया था। वो इस तरह से पकड़ के होल्ड करके अपने हाथ में लाया था, और उसको, तब मैं वहाँ पे सीनियर रेजिडेंट था केजीएमसी में, मैंने उसको इमीडिएटली ओटी में लेके मैंने उसको रिकंस्ट्रक्ट किया था, और वो पेशेंट अभी भी बहुत बढ़िया है। तो वो, और यहाँ पे जब से मैं अमृत डेंटल में हूँ, अभी 2 बच्चे ऐसे आए। एक बच्चा था जिसको कि वो फैन गांव में करते हैं ना, वो अनाज को साफ करने के लिए, तो उससे उसका पूरा बीचों बीच फेस कट गया था, तो उसकी सर्जरी मैंने करी थी। उसके करीब 6-7 घंटे लगे थे, और पेशेंट बच्चा फॉलोअप पर। दूसरा एक बच्चा और आता है सोनभद्र से,
वो करीब मतलब 2.5 साल का था तब मेरे पास आया था। जब पैदा हुआ था कभी कभी गांव में दाई और वो करा देती हैं डिलीवरी, तो वो लोग बच्चे जब डिफिकल्ट होते हैं तो फेस मतलब मुंह में वो करके उसको पुल करती हैं, जिसकी वजह से TMJ एंकाइलोसिस डेवलप हो जाता है। तो बच्चे का पैदा हुआ तभी से उसका मुंह बंद था और वो खा पाने में उसके पेरेंट्स बेचारे बहुत परेशान थे। और वो शुरू में आए तो उनको कुछ किसी ने बता दिया कि डेंटल के दूसरी विधा में शायद इसका इलाज होता है, इस चक्कर में वो भटके, फिर वो लखनऊ गए, एम्स तक गए। फिर से मेरे पास जब 4 साल का बच्चा हुआ तब फिर आए इतने 1.5 साल घूमने के बाद, फिर मैंने उसकी सर्जरी करी और बच्चे के काफ़ी मेरे पिक्चर सब पूरा फॉलोअप है, वो अब आता है मेरे साथ मिलाता है, बहुत खुश है, ही इज़ एबल टू ईट फूड इतने दिनों के बाद। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो बहुत खुशी देती हैं, वो आपको मतलब इंटरनल आप कभी याद करते हैं तो आप आराम से एकदम खुश हो जाते हैं अपने आप में भी, ऐसे कैसे। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू।